ये जिंदगी है साहब, जब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। कहते हैं ये जिंदगी है साहब, जब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। और जब आप बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। कहते हैं ना कि जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी आपका ड्रीम हो, जिस लक्ष्य के पीछे आप भागे हो, उसको पाने के लिए अपनों से कुछ समय के लिए दूर होना पड़ता है। जब तक अपना से कुछ समय के लिए दूर नहीं होइएगा तो लाइफ में कभी भी आपका वो मंजिल, आपका वो मुकाम कभी हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए आपका जो भी लक्ष्य हो उसको पाने के लिए उस पागल की तरह मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर वो सपना हासिल हो पाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपको फिर से स्टार क्लासेस बिरोल में एक नए वीडियो के साथ हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का जो क्लास होने वाला सबसे काफी महत्वपूर्ण क्लास है। आज बताएंगे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले, क्योंकि ये जो चैप्टर है क्लास टेंथ का चैप्टर है, और इस चैप्टर जो काफी महत्वपूर्ण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफीय विधि। जिसे क्या किए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि का हम वीडियो जो है बना चुके हैं। आप लोगों को ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का चौथा विधि क्या है, ग्राफीय विधि। हाँ मेरे दोस्तों, ध्यान देना कि ये ग्राफीय विधि आपको सीखने जो है बिहार बोर्ड में एक दो नंबर कुल मिलाकर 5 नंबर लाइएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर इसको बनाना सीख गया तो गारंटी के साथ है आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर का 5 नंबर आएगा तो आएगा। इसीलिए आप लोगों को अगर 5 नंबर चाहिए तो इस वीडियो मतलब आज जो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है वो खतरनाक क्लास है, इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आज बताएं क्या ग्राफ विधि को हम कैसे करते हैं, मूल निकालते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण यहाँ पर लिखा है, देखिए दिला क्या, पहला x प्लस वाई बराबर दिला क्या 14 समीकरण, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पहला समीकरण यहाँ पर दिला क्या, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण हो गया फर्स्ट। फिर दिला क्या, उसके बाद x माइनस वाई बराबर दिला क्या 4 समीकरण सेकंड हो गया। तो मेरे सामने दो समीकरण है, दोनों लिख दिए हैं। अब क्या करना है, दोनों समीकरण को बारी बारी से करना है, मूल निकालना है, मान निकालना है, फिर क्या है उसको ग्राफ पर बैठाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छा सीखिए। तो बारी बारी से करेंगे, दोनों समीकरण को मूल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले पहला समीकरण मूल निकालेंगे, ठीक है। तो पहला निकालेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लिख देंगे क्या। और मान लीजिए पहला निकालते हैं, हम लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट का ग्राफीय विधि, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट का ग्राफीय विधि से लिख दीजिएगा ग्राफीय विधि से। तो क्या करते हैं, देखिए समीकरण पहले फर्स्ट करते हैं, मान निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का मान निकालने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण फर्स्ट का ग्राफीय विधि से लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट उतार लेंगे। यहाँ क्या देगा, समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर देगा कितना 14 देगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर देगा कितना 14। तो यहाँ पर दो टर्म है, पहले क्या है x एगो y है। अब करना क्या आपको, यहाँ पर x का मान निकालो या y का मान निकालो, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि हर हमेशा प्लस वाला को मान निकालना। इसमें तो दोनों प्लस में है, x भी प्लस में y भी प्लस में, तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं, x को रहने देते हैं, ठीक है ना। सबसे सुपर फास्ट तरीका है, इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तो हम x को रहने देते हैं, देखिए बराबर उधर क्या है 14 हो गया। अब इधर देखिए बराबर क्या है, y इधर प्लस में है, तो उठाकर उधर ले जाएंगे, क्या हुआ इधर प्लस को देखते हैं वह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या निकाले है 14 माइनस वाई निकाले है। ये जो है रियल मान नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, रियल मान नहीं। अब यहाँ पे करते हैं क्या, करते हैं कॉलम पार लेते हैं, x और y कॉलम पारेंगे। अच्छा समझना है, कॉलम पार लेते हैं। हाँ एक बात आप लोग ध्यान रखना कि देखिए ग्राफ का जो मान है हम अनंत निकाल सकते हैं, है कि नहीं। उसका लिमिटेड नहीं है, मतलब लिमिट नहीं है, अनंत है, अनलिमिटेड है। जितना मान धरिएगा उतना मान आपको निकलता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालना शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पर गौर से देखिएगा इस मान को हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया समीकरण x बराबर दिया क्या 14 माइनस वाई। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर y का मान पुट करेंगे, x मान निकलेगा, y का मान पुट करेंगे, x मान निकलेगा। तो ध्यान देना मान जो शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे, हम जीरो शुरू करेंगे, कहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक मान धरता जाएगा मान निकलता जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जीरो से हम जीरो शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है x बराबर 14 माइनस वाई, ये 14 वैसे रहेगा। अब यहाँ पर y का मान हम जीरो शुरू करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर y का मान धरेंगे जीरो,
कि माइनस में से 0, अब 14 में गया 0, कितना बचेगा? 14 ही बचेगा। तो x का मान निकला कितना? 14। तो यहाँ पर x कॉलम में लिख देंगे 14, और यहाँ पर y का मान कितना पुट किए थे? 0। यहाँ पर y कॉलम लिख देंगे 0। एगो मूल निकला, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा मूल निकालेंगे, तो दूसरा मूल निकालने के लिए 0 के बाद क्या आ गया? आगे में 0 तो हो गया, उसके बाद क्या? 1 है। अब यहाँ पर y का मान 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर y का मान लिखेंगे 1, तो 14 में गया 1, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 13। तो मतलब x का मान निकल गया 13, तो लिख दो x कॉलम में 13। और यहाँ पर y के जगह पर कितना मान लिखे थे? 1, यहाँ पर y कॉलम में लिख देंगे 1 लिख देंगे। दो मूल निकल गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर 2 तक हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद क्या धरेंगे? 2 धरेंगे। अब यहाँ पर y का मान धरेंगे 2। अब y का मान धरेंगे 2, तो 14 में 2 घटे कितना बचेगा? 12। मतलब x का मान कितना निकला? 12। तो x कॉलम में लिख दीजिए 12, और यहाँ पर y का मान कितना पुट किए थे? 2, यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर उसी तरह से 3 यहाँ पर धरेंगे y का मान, फिर x मान लगेगा, फिर 4 धरिए, फिर x मान, फिर 5 धरिए, 6 धरिए, 7 धरिए, जितना मान आप धरेगा उतना मान आपको निकलता जाएगा, ठीक है। अनलिमिटेड है, तो इसलिए ग्राफ का मान निकालने के लिए अनलिमिटेड है। सबसे शानदार और सुपर फास्ट ट्रिक है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, है कि नहीं। तो कम से कम ग्राफ का मूल निकालने के लिए कम से कम 3 मान को निकालना परम आवश्यक होता है। तो यहाँ देखिए 3 मूल निकाल लिए, अब इससे आगे नहीं निकालना है, 3 मूल निकाल लीजिए। जितना चाहे उतना आप परीक्षा है, जितना मान निकाल सकते हो। कम से कम ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 मूल की आवश्यकता होती है, इसलिए 3 मूल निकाल लिए। अब इसको मिटा देना है, हो गया। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट बनाए हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर समीकरण सेकंड का मूल निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण, इसी तरह समीकरण सेकंड का ग्राफीय विधि से लिखना पड़ेगा। समीकरण सेकंड का ग्राफीय विधि से, ग्राफीय लिखेंगे विधि से। जिस तरह से क्या यहाँ पर समीकरण फर्स्ट का ग्राफीय विधि से मूल निकालने, उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण सेकंड का ग्राफीय विधि से यहाँ पर क्या करेंगे? मूल निकालेंगे। तो मेरे सामने यहाँ पर देखिए समीकरण सेकंड यहाँ पर लाएंगे, क्या दे रहा है? दे रहा है x माइनस वाई बराबर दे रहा है कितना? 4 दे रहा है। यहाँ पर भी x का भी या y का मान, दोनों में से किसी की मान निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हर हमेशा प्लस वाला मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए y क्या है? माइनस में है, तो y वाला भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन क्या प्लस में बनाने पर बहुत सारा दिक्कतें परेशानी होगी आप लोगों को, ठीक है ना। इसीलिए माइनस वाला को छोड़ देना है। चलो निकालो y वाला को, y इधर प्लस में, तो y को रहने दीजिए। अब उधर क्या है? 4 है। अब ये देखिए y को उठा उस साइड ले जाओ, तो बराबर के इधर क्या है? ये माइनस में है। जब इस y को बराबर को उस साइड ले जाएंगे क्या होगा? ये माइनस इधर क्या होगा? प्लस में होगा। लिख दिया। अब यहाँ में कॉलम पारेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कॉलम पार लीजिए, इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। कॉलम पार लेते हैं, जितना मान निकालना चाहते हो उतना मान आपका निकल सकता है इस ग्राफ की विधि से, ठीक है ना। हम कम से कम 3 मान निकालेंगे, मूल निकालने के 3 मान। फिर उसी तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन अलग कर लीजिए। दे रहे कितना? x बराबर 4 प्लस y दे रहे, है कि नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे? y का मान पुट करेंगे, x मान निकालते रहे। कहाँ शुरू करेंगे? ध्यान रखना, हम बता दिए 0 शुरू करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना मान धरिएगा उतना मान निकलता जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 शुरू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4 वैसे रहेगा। अब यहाँ पर y का मान 0 से धरेंगे, ठीक है ना। अब y का मान धरेंगे 0, तो 4 में जोड़े 0, कितना बचेगा? 4। मतलब x का मान कितना निकला? 4। x का मान निकलेगा 4, तो x कॉलम में क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो y का मान कितना लिखे थे यहाँ पर? 0, तो y कॉलम में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। एगो मूल निकल गया। उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद क्या? 1 है। अब यहाँ पर y का मान क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। जब y का मान लिखेंगे 1, दोनों प्लस में जुड़ जाएगा। 4 1 कितना हो गया? 5। मतलब x का मान कितना हो गया? 5 हो गया, इसीलिए x कॉलम क्या लिखेंगे? 5। और उसके बाद y का मान कितना रखे थे यहाँ पर? 1, यहाँ पर y कॉलम में 1 रख देंगे, ठीक है ना। अब उस तरह से एक भी हो गया, चलेंगे यहाँ पर 2 पर। अब यहाँ पर y का मान लिखेंगे 2, y का मान लिखेंगे 2 पुट करेंगे तो दोनों जुटेगा, तो 4 कितना हो गया? 6। मतलब x का मान कितना हो गया? 6। तो x कॉलम में क्या लिखना है? 6। और वहां पर y का मान कितना पुट किए थे? 2 पुट किए थे। फिर उसी तरह से y का मान 3 पुट करो, फिर जुटेगा। फिर y का मान 4 धरेंगे, फिर y का मान 5, फिर y का मान 6, ऐसे मान धरते जाएंगे, मान निकलता जाएगा। अनलिमिटेड है, इसीलिए ग्राफ विधि जो है, ग्राफ विधि से मान निकालने के लिए अनलिमिटेड मान, बहुत सारा मान निकल सकता है, लेकिन कम से कम ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 मूल को निकालना परम आवश्यक होता है, तब जाकर ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो हम 3 मूल यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो जब निकाल लिए हैं छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ग्राफ पालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम ग्राफ कैसे पाते हैं, आप लोग क्या करना है,
अच्छा से सीखना है। क्या करना है? अच्छा सीखना है। तो दोनों समीकरण को यहाँ पर मूल निकाल लिए। अब यहाँ पर ग्राफ पर बैठाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक्स अक्ष को खींचेंगे। एक्स अक्ष बुझते हैं, परी हुई रेखा क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पर एगो रेखा पार लेंगे। ये हो गया एक्स अक्ष है, इस पर क्या करेंगे, एगो वाई अक्ष खींच लेंगे। ध्यान रखना, वाई अक्ष खींच लेंगे। वाई किसे बोलते हैं आप लोग को पता ही होगा। वाई अक्ष किसे बोलते हैं? खड़ी रेखा क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। इतना बात ध्यान रखिएगा। परी हुई रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, जो खड़ा है उसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। तो जहां पर कटा उसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं हम मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम जीरो लिखते हैं। मूल बिंदु पर आगे क्या होता है? प्लस वाला, पीछे क्या होता है? माइनस वाला। परिवर्तन एक्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? एक्स हो गया, और यहाँ पर पीछे क्या होगा? एक्स डैश होगा। फिर वाई एक्स में क्या होगा? ऊपर ऊपर वाला में वाई होगा, और नीचे क्या होगा आपको? वाई डैश। ये हो गया। ग्राफ को सिस्टम में लिख लीजिएगा सजाकर। उसके बाद मूल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मूल बैठा हुआ। उसके बाद देखिए अब एक्स अक्ष में आगे क्या होता है? जीरो आगे तो धनात्मक पॉजिटिव प्लस वाला होता है। यहाँ पर लिख देंगे एक, उसके बाद लिखेंगे दो, उसके बाद लिखेंगे क्या? तीन, उसके बाद लिखेंगे चार, उसके बाद हो गया पाँच, उसके बाद लिखना है छः, उसके बाद लिखना है सात, उसके बाद आठ लिखिए, उसके बाद लिखना है नौ, उसके बाद हो गया दस, उसके बाद हो गया ग्यारह, उसके बाद लिखना है बारह, उसके बाद तेरह, उसके बाद हो गया चौदह हो गया। इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ठीक है ना? कम हो गया, इसको क्या करना है? थोड़ा और बढ़ा लेना है। आगे नहीं, इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए। और क्या करना है? यहाँ पर लिख देना क्या? एक्स हो गया। तो बढ़ा लिए। तो क्या यहाँ पर देखिए, एक्स पर आए क्या हो गया? प्लस वाला लिख दिए। प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पांच, प्लस छह, प्लस सात, प्लस कहाँ तक? प्लस 15 तक लिख दिए। लिखने के बाद आप पीछे चलिए। क्यों 15 तक लिखे हैं? हम 5 तक क्यों लिखे? हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर 15 तक क्यों लिखे? इससे हम कम भी क्यों लिख सकते हैं, या इससे अधिक क्यों लिख सकते हैं? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए दोनों कॉलम मिलाकर देखना सबसे हाईएस्ट मान कितना है, सबसे बड़ा मान कितना है। तो इस कॉलम में देखते हैं सबसे बड़ा मान कितना है? 14 है। दोनों कॉलम मिलाकर 14 है। इसमें भी कितना है? सबसे बड़ा 6 है। मतलब सबसे दोनों मिलाकर सबसे बड़ा कितना होगा? 14 हो गया, है कि नहीं? इसीलिए छोटा हो गया 0 और बड़ा हो गया 14। मतलब 0 से लेकर 15 तक के अंदर में अगर मान लीजिए ये सब मान आ जाए, इसीलिए हम 0 से लेकर हम 15 तक मान लिख देते, ताकि ये 0 से 15 के अंदर में ये दोनों मान इसमें आ जाएगा। इसीलिए 0 से हम 15 तक लिखे हैं। इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें नेगेटिव मान नहीं है ना, इसमें नेगेटिव है ना इसमें नेगेटिव है। तो नेगेटिव नहीं है तो छोड़ देना है। यहाँ पर तो कॉलम खाली है, लिख लो। एगो दो कॉलम लिख दो। -1 होता है क्या? उसके बाद -2 होता है, फिर उसके बाद -3 होता है, -4 होता है। फिर वाई एक्स पर क्या होता है? ऊपर प्लस वाला होता है ना, प्लस वाला लिखना है। तो फिर +1 होता है, फिर +2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद क्या होता है? 4 होता है, फिर 5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 हो गया, लिख लेना है। उसके बाद 9 लिखना है, और +10 लिखना है, उसके बाद 11 लिखना है, 12, उसके बाद 13। तो ऊपर क्या लिखिए? प्लस वाला लिख लीजिए ना, वाई एक्स पर प्लस वाला, और नीचे क्या होता है? निगेटिव माइनस वाला लिख लीजिएगा। तो लिख दो -1, उसके बाद -2 हो गया, उसके बाद -3, उसके बाद -4, उसके बाद -5 तक ही रहने दीजिए, ठीक है? तो क्या किया यहाँ पर देखिए, हम फिगर को सजा लिए। फिगर में इसी तरह से क्या करना, जब बिहार में आप लोगों के सामने प्रश्न दिया जाएगा तो क्या करना, ऐसे समीकरण को दोनों समीकरण तोड़कर मूल निकाल लीजिएगा। जब मूल निकल जाएगा उसका क्या करना है, ऐसे ही साफ सुथरा, ठीक है ना, फॉर्मेट पारिएगा ग्राफ विधि को, ठीक है ना। अब ग्राफ विधि फॉर्मेट पाने के बाद आप क्या करेंगे, मूल बैठाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए दो कॉलम है। सबसे पहले चलिए पहला कॉलम पर, ठीक है? तो चलो चलते हैं। देखिए पहला कॉलम में x का मान देला कितना? 14, y देला कितना? 0। तो x हो गया 14। चलो कहते हैं प्लस में, इसीलिए प्लस से जाना है 14।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर 14 है, यहाँ क्या करना है, बिंदी गिरा देना है, गिरा दिए। अब यहाँ पर दे क्या y बराबर 0, तो मतलब y 0 यहीं पर हो जाएगा, रह गया, पहला हो गया। फिर x मान लेंगे 13, y का मान दे रहा 1, x मान हो गया 13, तो प्लस में x मान हो गया कितना, 13 हो गया, 13 हो गया। उसके बाद y का मान दे रहा कितना, 1, y जाना प्लस ऊपर 1। अब इसके सामने देख लीजिए, y का मान 1, इसके सामना सामने जाना है, 1 के सामना सामने 13 तक जाना है, लिख दिए। मतलब y पर 1 हो गया, सीधा सीधी मिलना चाहिए, y पर 1 और यहाँ पर x पर 13, तो ये इसके सामने और ये इसके सामने यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर क्या करना है, मिला देना है, मिला दिए। उसके बाद तीसरा कॉलम चलो देखो, तो तीसरा मान दे रहा x मान दे रहा 12, y का मान दे रहा 2, फिर x मान लिखना है 12 में, y का मान 2, x मान हो गया 12 यहाँ पर और y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 के सामने सामने चलेंगे क्या, 12 तक, यहाँ पर 2 आ गया, है कि नहीं, y का मान 2 यहाँ पर है और यहाँ पर सीधा आ जाएंगे। उसके बाद x मान 12 यहाँ पर टच कर रहा है, तो तीनों मूल यहाँ पर लिख दिए, तीनों मूल पहला कॉलम हो गया। उसी तरह से हम चलेंगे दूसरा मूल की ओर, ठीक है। फिर देखिए x मान दे रहा कितना, 4 दे रहा, y मान दे रहा 0, x मान 4, तो 1 2 3 4, x मान 4 रह जाएगा यहाँ पर। उसके बाद y का मान कितना 0, तो y का मान 0 यही पर हो जाएगा, समझ गए। फिर चलेंगे अगला मान पर, x मान दे रहा कितना 5, y मान दे रहा 1, x मान 5 दे रहा है, तो x मान चलो 5 पर 1 2 3 4 5 और y मान दे रहा 1, y मान दे रहा यहाँ पर 1, यहाँ पर मिला देना है, मिला दिया। और यहाँ पे वो मूल और दे रहा क्या है, वो मान x मान 6, y का मान 2 दे रहा है, ठीक है। x मान 6, y का मान 2, तो x मान हो गया 6 और y का मान हो गया कितना, 2 हो गया, सीधा से लेना है, यहाँ पर मिला देना है। और यहाँ पर जो जो मूल सीधा मिल रहा है उसका करना है, मिला दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये तीनों सीधा आ रहा है, तीनों को क्या करना है, मिला दीजिए आराम से, ये तीनों मूल को आराम से मिला देना है। यहाँ पर तो बोर्ड पर टेढ़ा हो रहा है, इसलिए आप लोग क्या करना, कॉपी पर सीधा ग्राफ फीट से बनाइए, ग्राफ पर कर दिए। उसके बाद अब ये तीनों मूल सीधा मिल रहा है, तो अब ये तीनों मूल को सीधा मिलाओ, सीधा मिला देना, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान देना टेढ़ा होता है। अब जहां पर कटा, अब जहां पर कट गया उसको हम निर्देशांक निकालिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट रहा है, कहीं गौर से देखिएगा। उसके बाद ये इधर कट रहा है, यहाँ पर देख क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पर तो उतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। कॉपी वगैरह बनाइएगा शांत दिमाग से, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो मूल था, मूल पुट कर दिया। अब जो मूल जो बिंदु सीधा मिला उसको मिला देंगे। ये तीनों था, सीधा सीधा रेखा खींच दिए। फिर ये तीनों बिंदु था सीधा, तो ये रेखा खींच दिए। जहां पर कटा, यहाँ पर कटा, देखिए एक्स, अब मूल यहाँ पर निकालिए, कहाँ पर कटा, ये वाई एक्स है, तो कहाँ पर कटा है, वाई एक्स पर 5 में कटा था, यहाँ पर हो गया 5, अब कोमा एक्स कितना है, एक्स कटा 9 पड़ती, यहाँ पर पहले होता एक्स नियामक, ठीक है, ये बात ध्यान देना, पहले होता एक्स, एक्स दिला 9 और उसका क्या होता वाई होता है, 9,5 हो गया। और इसका मूल मांगेगा, तो ध्यान देना इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर, तो x का मान हो जाएगा क्या, तो x पहले x वाला मान होता है, x 9 पर कटा है, यहाँ पर x बराबर 9 और यहाँ पर y का मूल, y कितना कटा है 5, इसलिए y का मूल हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो समझ गया। तो इसी तरह से आप लोग बिहार रोड में ग्राफ बना दीजिएगा, तो गारंटी है कि आप लोग को बिहार रोड में 5 नंबर आएगा, तो गारंटी 7 आएगा। तो आप लोग को ये जो ट्रिक है,
ये जो मूल कैसे निकाले थे आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग दिमाग में ये जो ट्रिक है जो है आप लोग दिमाग में अच्छा से बैठ ही गया होगा, है कि नहीं? अगर अच्छा समझ गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ कमेंट करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह से नए वीडियो आप लोग सामने बहुत जल्द ही आता है। तो अगला वीडियो आप लोग देखने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहिएगा। तो कल ही अगला वीडियो मैथ का क्लास 10 का बहुत जल्दी अगला टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। जय हिंद।